यस, ध्यान देना ऑल ऑफ यू। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स if value of not x, find value of only. Okay. First, x cube minus x square plus x plus 46 if x is equal to 2 plus 3i. ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था, राइट? उसके जस्ट बाद का टॉपिक है कि हमें क्या करना है। टॉपिक ऐसे नहीं है, इसमें कुछ बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बस कुछ हिंट से वो याद करके हमें इसे सॉल्व करना है। एंड इसके बाद वी विल सी डी मोवियर्स थ्योरम एंड देन कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कंसेप्चुअली बस हमें दो ही कंसेप्ट्स बाकी है अभी। चलो ध्यान दो अभी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3i गिवन वैल्यू है। तो कोई मुझे बताएगा कि एग्जैक्टली आपके मन में बेसिक क्या आता है? एनीवन? बेसिक ये कि सब्स्टिट्यूट सर ये करेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू x इज डालने का इक्वल टू सर। सर 2 प्लस 3i लो, राइट? देन क्या करो, इसका स्क्वायर करो, देन क्यूब करो एंड सब्स्टिट्यूट करो। ये भी एक मेथड है स्टूडेंट, बट स्टूडेंट्स इसमें टाइम चला जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं हुआ राइट, तो यू कैन अप्लाई दिस मेथड कि नहीं सर नहीं, कुछ भी हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें बस इतना ही करना है, यू कैन डू इट। बट कभी कभी एक्सेस टू 5 भी आएगा, एक्सेस टू 6 भी आएगा, एक्सेस टू 4 भी आएगा, तब जाके आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? तो चलो ध्यान दो, इसे सॉल्व कैसे करते हैं इन सिंपल वे। एंड फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू इसका आंसर हम लोग विद इन 10 टू 20 सेकेंड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ध्यान देना स्टूडेंट्स। फर्स्ट आपको गिवन डेटा में क्या दिया है, सबका ध्यान है यहाँ पे, ऑल ऑफ यू? Yes, यस सर। गिवन यस डेटा सर। इज, yes, given data is x is equal to 2 plus 3i. ओके, आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये ट्री क्या याद रखो। यहाँ पे आपको रियल पार्ट्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, इमेजिनरी पार्ट्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। ठीक है, देन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो आई एम गेटिंग x minus 2 the whole square will be 3i the whole square. Now I am getting here x square minus 4x plus 4 is equal to 9i square. Now x square minus 4x plus 4, yes, 9, I square is minus 1, so I can say x square minus 4x plus 4, ये plus 9 होगा यहाँ पे, so I am getting here 0. So can I say I am getting one quadratic equation which is x square minus 4x plus 13 is 0. वेट करो अभी, ये जस्ट एक हमने कुछ सॉल्व सर्कल आ गया। यस, चलो स्टूडेंट, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? मैंने क्या किया, जस्ट x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आया था, रियल पार्ट्स एक साइड में ले लिए, इमेजिनरी पार्ट एक साइड में ले लिया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। उसका आंसर क्या स्टूडेंट? 0 है, ये याद रखो, उसका आंसर क्या है? 0। अब मैं क्या करूंगा सुनो, नाउ मेरे पास फाइंड आउट क्या करना है, आई नीड टू फाइंड आउट वैल्यू फॉर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 46। ओके, इससे मैं डिवाइड करूंगा स्टूडेंट बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। वेट करो, आई नो आपके दिमाग में आएगा कि सर ये सब क्या कर रहे हो, वेट करो थोड़ा सा, लास्ट में आपको समझ में आएगा कि हाँ ये ऐसे होता है। सुनो, नाउ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये आपने किया था 9-10 स्टैंडर्ड में। ओके, एक्स स्क्वायर है राइट, मुझे एक्स स्क्वायर से क्या लाना है? एक्स क्यूब लाना है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? एनीवन? x X. तो आई विल मल्टीप्लाई हियर बाय एक्स, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स क्यूब, x into minus 4x, it will be minus of 4x square, x into 13, so it is 13x. चलो आगे बढ़ते हैं। तो सब्सट्रैक्शन कैसे होता है स्टूडेंट? माइनस साइन में दूंगा यहाँ पे
एंड आई हैव टू गिव हियर माइनस प्लस माइनस। ये समझ में आया मैंने क्या किया? यहाँ Yes, पे sir. जो भी साइन से ये साइन क्या होता है? इनवर्स होता है। तो x क्यूब कैंसिल हुआ, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 13x प्लस एक्स माइनस 13 प्लस एक्स दैट इज माइनस 12x एंड ये माइनस 46 एज इट इज। स्टूडेंट फास्ट गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स की एटलीस्ट ये वाला स्टेप क्लियर है कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। बाकी सर आई एक नो बार कि check बाकी करो। हाँ एज अ कंसेप्ट आपको लास्ट में समझ में आएगा ये आंसर हमने कैसे निकाला। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आई नो स्कूल लेवल में आपने किया है, किसी किसी को याद नहीं होता है। देखो ध्यान दो हमने क्या किया। एक्स स्क्वायर था मेरे पास हाईएस्ट टर्म, यहाँ पे हाईएस्ट टर्म क्या एक्स क्यूब। ओके, एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब आएगा, तो मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब माइनस 4x इंटू एक्स माइनस 4x स्क्वायर 13 इंटू एक्स 13x एंड देन माइनस सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी साइन है, देखो यहाँ पे प्लस साइन था माइनस किया, माइनस साइन था प्लस किया, प्लस साइन था माइनस किया। साइंस क्या होता है? चेंज होता है। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस x माइनस 12x एंड ये माइनस 46 एज इट इज। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. स्टूडेंट डाउट है तो डायरेक्टली बोलो हाँ सर यहाँ पे डाउट है, वही चाहिए अपने को, मन में मत रखो। आगे बढ़ू? सर। डन? हेलो। यस, ओके फाइन। नाउ स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे? एनीवन? 3. 3. वेरी गुड, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा राइट। सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, then 3 into minus 4 minus 12x, then 13 threes are 39। चलो अगेन सब्सट्रैक्ट करते स्टूडेंट। ओके, तो माइनस प्लस माइनस, ओके कैंसल कैंसल, प्लस 12x माइनस 12x कैंसल, माइनस 39 माइनस 46 आंसर विल बी 9 6 5 1 4 3 7 1 8 माइनस 85 आ रहा है। सर प्लस Yes. 46 है क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन में प्लस 46 है सर। सर टेक्स्ट बुक में ना उसको 46 प्लस है। यस यस हम्म। वेट प्लस 46 किया, यहाँ पे प्लस 46 किया, ठीक है कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा। चलो 46 माइनस 39 क्या होगा आंसर? 7. 7। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? गॉट इट नाउ? Yes, sir. ठीक है। नाउ टेल मी if I am having 9 divided by 2, so 2 4s are 8, okay, remainder is 1, तो can I say 9 by 2, okay, और 9 को can I express like this? 9 will be 2 4s are plus 1, divisor into quotient plus remainder। याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. Yes, sir. So now can I write here x cube minus x square plus x plus 46 will be, yes, x square minus 4x plus 13 multiplied by मेरे पास yes x plus 3 and remainder is 7। now कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ मैं। देखो इसकी वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 की वैल्यू क्या स्टूडेंट? यहाँ पे देखो क्या है? 0 है, Zero. so I will write here 0, so 0 multiplied by this x plus 3 answer will be 0 plus 7। so आपका आंसर याद रखो हमेशा, आपके पास आंसर हमेशा यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आया ये आपका फाइनल आंसर होगा। नाउ अगेन हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। वेट करो, इसे हटा देते हैं, ठीक है। सुनो क्या किया हमने। सबसे पहले x इज इक्वल टू 2 प्लस 3i गिवन था, रियल पार्ट सेपरेट किए, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट किए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आई गॉट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
विच इज इक्वल टू 0 है, राइट? नाउ मैंने इस इक्वेशन से इसे डिवाइड किया, जैसे मैंने डिवाइड किया मुझे फाइनली आई गॉट वन रिमाइंडर 7। देन मैंने एक बेसिक प्रॉपर्टी यूज की 8-9 स्टैंडर्ड की, ओके, जिसमें आई कैन पुट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 का आंसर क्या है 0। सो 0 इंटू समथिंग 0 ओनली, आई विल से यस माई आंसर विल बी 7। तो ये हमेशा याद रखो, तुम्हारे पास ये जो भी रिमाइंडर आएगा वो तुम्हारा आंसर हो। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? Yes, ये sir. स्टैंडर्ड मेथड है इसे सॉल्व करने की। इनकेस आपको अगर एग्जाम में लगता है कि नहीं सर ये नहीं हो पा रहा है हमसे, नॉर्मल क्या करो, एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करो, एक्स क्यूब फाइंड आउट करो एंड देन जाके यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करो, ये भी चलेगा। चलो फास्ट ऑल ऑफ यू गो थ्रू करो पूरा क्वेश्चन एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स फास्ट। फास्ट एवरीवन। सर लास्ट स्टेप कैन यू रिपीट? ओके देखो सर, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, if I am saying 9 by 2, okay, 9 divided by 2, so I can say 2 4s are 8 and remainder is 1. So can I write 9 will be 2 into 4 plus 1, divisor into quotient plus remainder. So सेम मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46, आई कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 3 प्लस 7, बट इसका आंसर क्या था 0 था, राइट? तो 0 इंटू दिस 0 प्लस 7 एज इट इज इट ओके सर? वो 3 से डिवाइड किया सो नहीं समझा, 3 से डिवाइड कहाँ पे किया हमने सर? वो 3 से डिवाइड किया सो नहीं समझा। विराज, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग? यस विराज, मैसेज टू एवरीवन करो स्टूडेंट, तो सबको समझ में आएगा आपका डाउट क्या है। मे बी उनके मन में भी सेम डाउट होगा। Sir, he is saying about that question. X plus 3. ओके ओके विराज, आपको ये समझ में नहीं आया कि +3 कैसे आया? ओके देखो, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 था, राइट? यहाँ पे क्या अभी 3x स्क्वायर था, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 3x स्क्वायर, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3, सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3x स्क्वायर आएगा। बेसिकली हमें क्या करना होता है, ये कैंसिल करने होता है ना सारे के सारे। इज इट ओके विराज? गॉट इट नाउ? ओके फाइन स्टूडेंट, और एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट। सो क्वेश्चन इज सिंपल है, ये इतना टफ नहीं है, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे ना उसके बाद आप खुद मुझे बताओगे हाँ सर ये ऐसे करो वैसे करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27 if x is equal to 25 upon 3 minus 4i। यस, अब ध्यान दो स्टूडेंट, मुझे x is given as 25 upon 3 minus 4i। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसे अच्छे वाले फॉर्म में लाना होगा, दैट मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? चलो इसे सॉल्व करते हैं, तो आई विल गेट 25 एज इट इज 3 प्लस 4i। यस, इन डिनोमिनेटर आंसर क्या होगा स्टूडेंट? 3 square 3 3 square plus 3 4 square plus square. 4 square. यस ध्यान देना, 3 minus 4i 3 plus 4i, ओके। a plus b a minus b, आई कैन राइट a square minus b square, तो a square
माइनस बी स्क्वायर में क्या आएगा 4 स्क्वायर आएगा एंड आई स्क्वायर आएगा, बट आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो आई कैन राइट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का आंसर क्या होगा स्टूडेंट? 9 प्लस 16 विच इज 25। ओके, तो चलो यहाँ पे कैन आई राइट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डायरेक्टली, so my answer will be 25, 3 plus 4i upon 25. तो ये cancel, I will say my final answer will be 3 plus 4i only. इसे रफ कर देता हूं मैं। चलो यहां से अभी x is equal to I am having 3 plus 4i. नेक्स्ट स्टेप, रियल पार्ट्स को मैंने x साइड में ले लिया, 4i as it is. yes, both साइड स्क्वायर करो, x minus 3 the whole square is equal to 16i square. So x square minus 6x plus 9 is equal to 16 minus 16. So x square minus 6x plus 9 minus 16 is equal to 0. आगे बढ़ते हैं, x square minus 6x, yes, 9 minus 16 minus 7 is equal to 0. Now students, can you tell me कि अब मेरे नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? एनीवन? Sir, plus Sir, 16. Division of polynomial. +16 आएगा ना सर, माइनस कैसे आएगा? सॉरी, चाय का टाइम हो गया मेरा। ऐसी गलतियां मैं तभी करता हूँ, चाय और भूख लगी तब। चलो ठीक है, x square minus 6x plus 25 is equal to 0. Now can you tell me next step क्या होगी? Division of Division. polynomial. डिवीजन। डिवीजन करना है, राइट? चलो डिवीजन करते हैं। डिवीजन में we have to divide our main question, 2x cube minus 11x square plus 44x plus 27. We need to divide it by x square minus 6x plus 25. चलो फटाफट विराज बोलो मुझे, मैं किससे मल्टीप्लाई करूं फर्स्ट? कैन यू टेल मी? विराज अनम्यूट करके यू कैन टेल मी। आर यू देयर? ओके, एनीवन? 2x. 2x. 2x 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? सो 2x, तो 2x है ना? Sir, x भी ना. 2x देखो X देखो आएगा ना? x भी है, देखो ना x भी है, x भी है। सो 2x क्यूब, ओके, देन minus 6 2 जा 12x square, then 50x, that's it, right? Minus sign, माइनस प्लस माइनस, आगे बढ़ते हैं, कैंसल कैंसल, 12 minus 11 1x X square minus 50 plus minus 44 6x. minus 6x and plus 27. yes, now यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ स्टूडेंट्स? 1. 1, तो x square minus 6x plus 25 minus sign, then यहाँ पे क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, कैंसल कैंसल, 6x minus 6x कैंसल, 27 minus 25, आंसर क्या आया? 2. 2. नाउ मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है स्टूडेंट्स? 2 2 आने 2 वाला है। आएगा। यस, बाद में लिखने की जरूरत नहीं है फॉर एंट्रेंस आई एम सेइंग, बट इसके लिए वी विल सॉल्व, वेट। तो नाउ I can write like this, 2x cube minus 11x square plus 44x plus 27 will be, yes, x square minus 6x plus 25 multiplied by 2x plus 1
and remainder is 2. So I can write 0 into 2x plus 1 plus 2. So it will be 0 plus 2. Answer will be 2. Fast, all of you, go through karo and give me confirmation comment box fast. Yes, easy है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? Yes. सर 0+2 कैसा आया? वेरी गुड बेटा। देखो स्टूडेंट, आपके मन में कितना भी आपको लगता है कि नहीं ये नहीं, कितना भी छोटा सा डाउट होने दो, ठीक है? आपको पूछना ही पूछना है। देखो बेटा, यहाँ पे मुझे बताओ, ये स्टेप क्लियर है क्या फर्स्ट? यस सर। तो इसमें इसकी वैल्यू क्या है? x² माइनस 6x प्लस 25। देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है? तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, आंसर क्या होगा? यस सर, समझा। ओके, चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़े। गॉट इट नाउ ऑल Yes. ऑफ यू? Yes, sir. ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं बस लिखने का काम करूंगा, इनपुट्स आप दोगे, ठीक है? सो नाउ क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ x रेज टू 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x² minus x plus 4 if x is equal to -5 plus under root -4। yes, चलो सबसे पहले मुझे बताओ मैं क्या करूं। yes, x is equal to, can I write -5 plus under root -4? इसे सिंपल फॉर्म में लाओ सर। x is सर equal to -5 yes, 4 आए। -4, Four so आए। can I write 4 Why? into -1? x is equal to -5 plus √4 into √-1। हाँ, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जो स्टूडेंट्स नए होंगे उन्हें भी सब समझ में आएगा। नाउ यस ओजे बोलो। सर मतलब सीधा डायरेक्ट करे तो नहीं चलेगा सर? चलेगा चलेगा चलेगा। ओके। -5 प्लस 2i, √4 का आंसर 2 एंड माइनस ऑफ √-1 का आंसर i। चलो नाउ कहाँ गया? x plus 5 is equal to 2i. yes, x plus 5 is equal to 2i। वेट, राइटिंग पैड डिस्कनेक्ट हो रहा है। yes, x plus 5 is equal to 2i। now squaring on both sides, so x plus 5 the whole square will be 2i the whole square। now x square plus 5 2s are 10x plus 25 is equal to 4i square। so now x square plus 10x plus 25, 4i square is -1। now x square plus 10x plus 25, yes, plus 4 आएगा is equal to 0। तो can I say x square plus 10x plus 29 is equal to 0। चलो यहाँ तक ओके, ऑल ऑफ यू डन? Yes, sir. स्टूडेंट्स और एक थिंग, जब मैं देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ पढ़ा रहा हूँ ना कंसेप्ट, तब आपको ध्यान ही देना। उसके बाद सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं तीनों, तो पैरेलली यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक, आपका टाइम सेव होगा, ठीक है? तो फटाफट इसके सर। आगे का यस बताओ। सर उधर -4 आएगा ना? ये -4 लेफ्ट हैंड साइड में मैं लूंगा तो प्लस हो जाएगा ना। आपने भी चाय नहीं पी? मम्मी को बोलो चाय, कॉफी, बोर्नविटा, हॉर्लिक्स क्या पीते हो आप?
बोर्नविटा दूध पीता है पीते कोई? सर। अपने बैच में कोई बोर्नविटा पीता है? नो सर। नो। अरे यार, मैं पीता हूँ यार, मुझे पसंद है। चलो ठीक है। कुछ होता नहीं सर। होता नहीं है? अरे होने के लिए थोड़ी पीते, चाय से क्या होता है? कुछ नहीं होता। बस एक, क्या बोलते हैं हम लोग, शौक है अपना वो, कि यस फ्रेश होता है माइंड, राइट? यस, इसके बाद की स्टेप क्या होगी एनीवन? डिवीजन। 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 ओके, Division. चलो एक काम करो, ये जो डिवीजन है स्टूडेंट, आप ट्राई करोगे एज अ क्लास वर्क, एंड आई वांट फर्स्ट, देखो डिवीजन करोगे एंड देन आई वांट फाइनल आंसर। ये एज अ क्लास वर्क आप अभी सॉल्व करोगे एंड मुझे सेंड करोगे एंड माय व्हाट्सएप नंबर, फास्ट ऑल ऑफ फास्ट। पेन पेपर नोटबुक साथ में ही लेके बैठना स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सेम टाइप के अगर क्वेश्चन आ रहे तो पैरेलली मेरे साथ ही सॉल्व किया करो, टाइम बचेगा अपना, फटाफट। मैं आपको क्लास वर्क दे रहा हूँ, दैट मीन्स मेरा चाय आ गया है। डोंट वरी, फटाफट करो। टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है ना जिसमें कंटिन्यूस हम लोग बातें करते हैं, तो बातें करते तो एनर्जी पहुंच जाती है, तो इसलिए चाय कॉफी लेनी पड़ती है। ये सारी आदत है, हैबिट्स है जो हमने खुद को लगाई है। ऐसे कुछ नहीं है कि हम लोग फ्रेश नहीं हो सकते, बस ठीक है, हम लोग कुछ ज्यादा बुरी आदत नहीं की है। मैं भी सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, कॉपी पेस्ट मत करो स्टूडेंट, नहीं आया कोई इश्यू नहीं। आप मुझे पूरे दिन भर डाउट्स पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12th के स्टूडेंट से अपने अल्फा बीटा दिन भर सर। अभी तो हम लोग बहुत आगे चले गए, जेडबलई वगैरह, हमारा मैथ्स का तो ऑलमोस्ट सारा पोर्शन भी हो गया। एक चैप्टर बस लाइन एंड प्लेन बाकी है, वो भी मोनिश सर के साइड से बाकी है। तो दिन भर यही चलता है सर, ये डाउट डीपीपी पे जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वहां पे पोस्ट करता हूँ, 5 क्वेश्चंस फॉर जेडबलई मेंस के, तो बच्चे सॉल्व करते डेली, हमारा यही चलते रहता है सर, ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू बेस पूरा। हमारा मोटिव स्टूडेंट एंट्रेंस क्रैक करना है। बोर्ड्स में तो मार्क्स कम मिले ज्यादा मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल एक एवरेज मार्क्स हमें चाहिए बोर्ड्स में। किसके लिए चाहिए? हमारे रिलेटिव्स के लिए। रिलेटिव्स को ज्यादा चिंता होती है ना, कितने मार्क्स मिले क्या मिले, उन्हें क्या मालूम। यस सर। रिलेटिव्स माँ के लिए बाप से ज्यादा उन्हें ही चिंता होती है सर हमारी। उनके लिए चाहिए बस, कि नहीं आप एंट्रेंस में वहां स्कोर करोगे तगड़ा, एंड बोर्ड्स में आपके कुछ समझो 55 आए, अरे बोलेंगे इतने कम आए, अरे वहां पे एंट्रेंस में उसने तीर मारा हो तो देखो, नहीं नहीं बोलेंगे स्टिल 12th में तो कम आ गए। अरे यार, आपको पूछा किसने? रिलेटिव्स को पूछते कौन है? कोई नहीं पूछता, बट स्टिल ये ना ऐसे हो गया है मम्मी पापा की इज्जत, मेरे बेटे को इतने हैं, मेरे बेटे को उतने हैं, तो होते रहता है। आप बस अपना काम करते रहो, किसी के ऊपर ध्यान नहीं देने का है, सारी चीजें चलती रहती है लाइफ में। चलो फटाफट स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। जिससे कॉन्फिडेंस है वो सॉल्व करो, जहां जिसे नहीं है वो यहाँ पे ध्यान दो, मैं डिस्कस करता हूँ इसी क्वेश्चन को। सर मैंने सेंड किया है। आई विल चेक इट, वेट।
and I'm having here x square plus 10x plus 29. Yes, we need to multiply by x square first. So x raised to 4 plus minus minus plus minus, कैंसल कैंसल, सॉरी ये माइनस आएगा, किसी का अमेजोन गिफ्ट वाउचर वगैरह कुछ पेंडिंग रहेगा तो मुझे याद दिला दे जाओ स्टूडेंट्स, वो मैं डिपार्टमेंट ही अलग करने वाला हूँ, किसी एक स्टाफ को जिम्मेदारी देने वाला हूँ, स्टूडेंट्स के जो भी गिफ्ट है अमेजोन गिफ्ट वाउचर से सब कुछ। एंड वंस ऑफलाइन स्टार्ट होगा ना स्टूडेंट, आपका मंथली एक टॉपर निकलता है, जो भी मंथली सारे टेस्ट होंगे उसका एक टॉपर निकलेगा, उस टॉपर को अमेजोन गिफ्ट वाउचर ऑफ ₹500, सो मंथली यू कैन अर्न 500। मम्मी पापा को बोलो मैं मेरे पैसे खुद कमाऊंगा, कहाँ से कमाओगे, क्लास से, इसे 500 मस्त जमा करते जाओ, एंजॉय करो, पॉकेट मनी हो गई आपकी। आई नो पॉकेट मनी आपकी 500 से ज्यादा होगी, बट स्टिल कितने लोगों को पॉकेट मनी मिलती है यहाँ पे? सर पॉकेट मनी नहीं, रोज का रोज मिलता है। बढ़िया यार, हमारे टाइम पे ये कंसेप्ट ही नहीं था पॉकेट मनी वगैरह। सर अभी बंद है जरा। अभी बंद है कोरोना की वजह से क्या? नहीं सर अभी मिलता है, लेकिन बहुत कम प्रमाण में मिलता है। बहुत कम प्रमाण में मिलता है। लगेगा तब मिलेगा। ओके ओके। सर हमारे घर में तो चलता ही नहीं है पॉकेट मनी का। यस यस यस, हमारे टाइम पे भी ऐसे कुछ नहीं था पॉकेट मनी वगैरह, जो चाहिए वो लो, फालतू के खर्चे मत करो, खाने के लिए पैसे उड़ाओ चलेगा, बाकी यहाँ वहाँ नहीं। राइट है स्टूडेंट, पेरेंट्स के पास है ना कितना भी पैसा रहने दो, एक हर एक सर्टेन एज में ना तुम बहुत ज्यादा पैसा दोगे ना तो आप कुछ नहीं करोगे। समझो ना, अगर किसी ने आपको अभी 10-15 लाख है, 10-15 लाख वो दे रहा है आपको, साल कैसे ही दे रहा है कुछ मजे करने के लिए, आप पढ़ाई छोड़ दोगे, आप बोलोगे अरे छोड़ो, पैसे मिल रहे ना, छोड़ दो पढ़ाई, होता है ऐसा। तो हर एक चीज की एक एज होती है, परफेक्ट एज होती है, वो सारी चीजें उसी एज में करनी होती है। थोड़ा सा लाइफ में ठीक है, बड़े हो अभी, आपको कुछ बोलने की जरूरत है, चलो एनीवे यस, बट हाँ हमें देखो लाइफ एंजॉय भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, सब कुछ करेंगे, स्टडी करेंगे, करियर बनाएंगे। जो भी इंजीनियरिंग फील्ड में आना चाह रहा है, जिससे भी हम लोग आपके हमेशा साथ में, ये आपको फार्मेसी में जाना है, कहीं पे भी जाओ, आपको कुछ भी हेल्प लगी, अपना नेटवर्क अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, कहीं ना कहीं से तो आपको हेल्प हम लोग यही करेंगे। चलो ठीक है, एनीवे बातें बहुत हो गई, अब आते हैं यहाँ पे, फटाफट सॉल्व करते हैं। मुझे आई थिंक सॉल्व सेंड किया आप सब लोगों ने। वेट, यस, एक काम करो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू राइट डाउन योर आंसर इन कमेंट बॉक्स, फाइनल आंसर। नेक्स्ट अपना जो भी एनुअल फंक्शन होगा या गैदरिंग होगा स्टूडेंट, आपके लिए सरप्राइज है उसमें। इन डिसम्बर वी विल हैव स्पोर्ट्स इवेंट सर कौन एंड सा? सब कुछ रहेगा इसमें स्टूडेंट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, नॉर्मल इंडोर गेम्स भी रहेंगे, चेस, कैरम, ये भी इंक्लूड करेंगे, एंड और कुछ गेम्स अगर आप, वो सब एक आप में से हम लोग कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे जस्ट फॉर सजेशंस या रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड उन्हें इंक्लूड भी करेंगे मेन फिनिक्स के कमिटी में, मैनेजमेंट
वाले कमेटी में, इवेंट मैनेजमेंट वाली कमेटी में आपको उसके आईडीज भी मिलेंगे, एंड अगेन उसके लिए आपको ट्रॉफीज वगैरह वो सब तो मिल ही जाता है। एंड थोड़ा सा क्या होता है ना, आपको इवेंट मैनेजमेंट का एक स्किल्स अपग्रेड होते हैं कि एग्जैक्टली कैसे मैनेज होती है सारी चीजें, क्या करना होता है। वो कॉन्फिडेंस आपको यूजफुल है आपके कॉलेज के फंक्शंस में। अभी नहीं, 11th 12th में इतने फंक्शंस नहीं होते, बट जैसे आप इंजीनियरिंग में जाओगे, मेडिकल में जाओगे, बहुत सारे फंक्शंस चलते हैं, फ्रेशर्स पार्टी होती है, डेज होते हैं, बहुत कुछ चलता है, तो वहां पे आपको बहुत यूजफुल है ये सब कुछ। चलो आ जाओ आगे। यहाँ पे वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय यस माइनस एक्स, तो माइनस एक्स क्यूब, देन माइनस 10x स्क्वायर, देन माइनस 29x। क्या होगा ये? प्लस प्लस प्लस, कैंसल कैंसल, 10 and 6 16x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 4। नेक्स्ट I have to multiply by 16, तो 16x स्क्वायर, yes 16 into 10। कुछ कुछ सर प्रॉब्लम है? -6 आएगा ना? यस यस, वही चेक कर रहा हूँ मैं, कुछ प्रॉब्लम किया कि हमने, देखो सर फर्स्ट वाले के ऊपर -6x² आएगा। वेट लेट मी चेक अगेन। नहीं कहाँ पे मिस्टेक किया हमने? लेट मी चेक। पूरा डिवीजन अगेन मैं रिपीट करता हूँ, मिस्टेक ढूंढना ना बहुत हेक्टिक काम होता है। चलो ध्यान दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है राइट, तो एक्स रेस टू यहाँ पे क्या आएगा? एक्स रेस टू 4, देन 10x क्यूब, देन 29x स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, तो आई कैन राइट हियर, कैंसिल हो गया राइट। -10 + 9, आंसर क्या होगा? -1x क्यूब, देन 35 - 29 प्लस 6x स्क्वायर -x प्लस 4। नाउ मल्टीप्लाई किससे होगा स्टूडेंट? -x से होगा, तो -x क्यूब, देन -10x स्क्वायर, देन -29x। आई थिंक सब तो राइट किया था स्टूडेंट। सर आपका करेक्ट है। प्लस प्लस प्लस, ओके, कैंसल कैंसल, +10 + 6, आंसर क्या होगा? 16x स्क्वायर, 29 + 29 - 1 28x, एंड +4। बट स्टूडेंट प्रॉब्लम हो रहा है, देखो कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। आंसर सारे किसी को परफेक्ट आंसर्स? सर टेक्स्ट बुक में 164 है। अच्छा, हमने क्वेश्चन ही रॉन्ग लिखा है क्या? लेट मी चेक। यस सर। नहीं रे, यहाँ पे तो +4 ही लिखा है। ठीक है, एनीवे रहने दो, एज इट इज। बताता हूँ मैं कि ये टाइप का भी क्वेश्चन होना चाहिए अपने पास। यस, +16 है तो आई हैव टू राइट 16, यहाँ पे आएगा 16x स्क्वायर, देन 160x, एंड 29 6 सॉरी 29 मल्टीप्लाइड बाय 16, आंसर चेक करो क्या आ रहा है। यस, 29 into 16, टेल मी आंसर। वैदिक मैथ्स, अबेकस, किसी ने ज्वाइन नहीं 464 किया? 464। 464। ओके, 464। चलो डिवीजन करते हैं, माइनस प्लस माइनस, कैंसिल कैंसिल, ओके। नाउ यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? 160 + 28, माइनस आएगा क्या 160? यस, यहाँ पे माइनस आएगा, -160 + 28, आंसर विल बी -132. -130. -32x, and
464 प्लस 460। चलो देखो रिमाइंडर हमारे पास प्रॉपर नहीं आया स्टूडेंट, ठीक है, नहीं आने दो। एक ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग रखते हैं साथ में कलेक्शन में अपने। तो कैन आई राइट x रेज टू 4 माइनस सॉरी प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर minus x plus 4 is equal to, I can write x square plus 10x plus 29 multiplied by x square minus x plus 16 and then plus minus 132x, okay, minus 460. Now स्टूडेंट ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट का आंसर क्या है? 0, तो 0 multiplied by x square minus x plus 16 and then I am having minus 132x minus 460. चलो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो आई एम हैविंग minus 132x minus 460, बट यहाँ पे x का भी आंसर कुछ ना कुछ है मेरे पास, तो x में क्या करूंगा? रीसब्स्टिट्यूट करूंगा स्टूडेंट। तो x का आंसर आई कैन रीसब्स्टिट्यूट एज minus 132, yes. x को आई कैन राइट minus 5 plus 2i minus 460, सिंप्लीफाई करो। 5 2s are 10, 5 3s are 15 plus 1 16, 5 1s are 5 plus 1 6। चेक करो मैं राइट कर रहा हूँ क्या? देन माइनस 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2। जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, छोटे छोटे ये जो कैलकुलेशंस होते हैं इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस मैं बोलूंगा कि बढ़ते हैं, बिकॉज इंजीनियरिंग में स्टूडेंट हम लोग क्वाड्रेटिक क्यूबिक ये सब तो हम लोग कैलसी पे सॉल्व करते थे। चलो 660 माइनस 460, यस 200 राइट, 200 माइनस 264i। स्टूडेंट ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। आप बोलोगे कि इससे बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं कि यस आंसर तुम्हारा एक नॉर्मल इंटीजर वैल्यू ही होगी, ठीक है, आंसर कैन बी योर कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन। चलो फास्ट ऑल ऑफ यू गो थ्रू करो पूरा क्वेश्चन एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स। यस सर आपने बोला था जो रिमाइंडर आएगा वही सेम टू सेम आंसर होगा। यस यस यस, देखो जो रिमाइंडर आया वही तो आंसर है मेरे पास। कहाँ चेंज हुआ आंसर? वही आंसर है, बस मैंने क्या किया, एक्स में वैल्यू पुटअप की। गॉट इट? सर एक्स में Yes. वैल्यू पुटअप ना किया तो वैसे ही रहने दिया तो चलेगा? नहीं नहीं नहीं, वैसे मत रहने दो। देखो एक्सपेक्टेड ये था कि आंसर हमारा इंटीजर वैल्यू ही आएगा, बस क्या है अभी ये यू कैन से कि प्रिंटिंग मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में एंड नोट्स में, ठीक है, दोनों इसमें किसी में एक में है तो ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरे पास ऐसे भी क्वेश्चन आया एग्जाम में समझो, तो इसका आंसर तो आ रहा है ना 200 माइनस 264 आए। ऐसे थोड़ी दिया हमें कि यस इंटीजर वैल्यू ही चाहिए एज आंसर। गॉट इट? यस सर। चलो फास्ट ऑल ऑफ यू गो थ्रू करो पूरा। अंजलि चौहान, आर यू प्रेजेंट? सर यस टेल मी। जो x4 प्लस 9x के मतलब वहां से पूरा रिपीट कीजिए। ओके फाइन। यस अंजलि, आर यू देयर? मैसेजेस में आ रहा है कुछ समझ नहीं। ओके सर x की वैल्यू -5 + 2y कैसे आई? बताता हूँ मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट करता सर हूँ। प्रेजेंट हूँ, मेरा माइक ही नहीं ऑन हो रहा था। ओके ओके। हैप्पी बर्थडे अंजलि, आज आपका बर्थडे है राइट? सर बर्थडे के दिन सर आपने लेक्चर रख दिया। आज आपके कितने लेक्चर थे स्टूडेंट्स? बहुत है सर। बहुत है। 4 बहुत लेक्चर है सर। 4 है। यस यस, एंजॉय करो स्टूडेंट्स संडे, बिकॉज मंडे टू फ्राइडे के जो मॉर्निंग के लेक्चर्स थे वो आपके कॉलेज इश्यूज कॉलेज टाइम की वजह से हमने कैंसिल कर दिए, तो आप मंडे टू फ्राइडे तो एंजॉय कर रहे हो मॉर्निंग राइट, वो भी मुझे रखना है। बस अभी थोड़ा सा आई थिंक एक सब है ना अच्छे से एक रेगुलर चलने दो, आपका कॉलेज वगैरह सब फिक्स होने दो सबके टाइमिंग्स, देन हम लोग क्या करेंगे बैच स्प्लिट करेंगे, मॉर्निंग बैच इवनिंग बैच,
एंड आई होप कि दिवाली के बाद हमें परमिशन मिले ऑफलाइन की। मिल जाएगी, ऐसे चल रहा है सब कुछ। एक क्लास ओनर्स एसोसिएशन है हमारी, वो डायरेक्टली बात करती है म्यूनिसिपल कमिश्नर उनके साथ, या मंत्री वगैरह मिनिस्टर्स लोगों के साथ बात होती है। तो वहां से आ रहा है कि यस 10 नवंबर तक क्लासेस को ऑफलाइन परमिशन मिल जाएगी। तो और चीजें क्या बोलते हैं सॉर्ट हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक हफ्ता में सब स्टेबल करने के लिए। ये किसका कॉलेज का टाइम क्या है, वो जो आपको फॉर्म दिया गया है वो उसी के लिए दिया गया है कि आप कॉलेज का फॉर्म फिल करो, हमें पता चलेगा आपका टाइम क्या है कॉलेज का, एंड सर अकॉर्डिंगली वी कैन टेक डिसीजन। यस, कॉलेज ही स्टार्ट नहीं हुए हैं और ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, तो क्या करेंगे? तो एंजॉय करो, और क्या कर सकते हैं, एंजॉय करो तब तक। सर मैंने जब गूगल फॉर्म भरा था तो अभी मेरे कॉलेज चालू नहीं हुआ था, यस लेकिन यस अभी आई मेरे को नो, टाइम मिल गया है। यस सर, आई मेरे नो भी आई यही नो। प्रॉब्लम है। यस 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 वापस भरो फिर। यस यस, हाँ वो फॉर्म फिल से फिल करो, ठीक है। सर जब और कॉलेज स्टार्ट हो गए तब भरेगा तो चलेगा ना? हाँ तो भी चलेगा। दिवाली के बाद जैसे ही परमिशन मिलती है हम लोग अगेन ये सब पे डिस्कशन होगा। हम लोग सोचेंगे कि किसका क्या है, एंड मॉर्निंग इवनिंग ऐसे बैच वी कैन कंडक्ट, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को मैं अगेन पूरा डिस्कस करता हूँ, हमने क्या क्या किया सुनो। सर यहाँ से स्टार्ट, यस बोलो। सर इंटीग्रेटेड लोग कॉलेज का मीटिंग नहीं अटेंड करे तो चलेगा ना? यस इंटीग्रेटेड स्टूडेंट्स, आप लोग बिंदास रहो, बिंदास। आप ऐसे सोचो कि अपना ही कॉलेज है एंड बिंदास रहो। बस हाँ मैं बोलूंगा कि अगर आपको बोर हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि ये इस बीच बीच में बस चेक करो कि कॉलेज के लेक्चर्स कैसे होते, क्या पढ़ाते, कौन क्या है, बस तब अटेंड करो। ऑफलाइन में तो आपको कॉलेज जाना ही नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल्स यू विल गो। ऑनलाइन में चलो, ऑनलाइन में क्या होता है वो लोग लिंक दे देते हैं सबको, तो बस टाइम पास के लिए यू कैन अटेंड, कंपलसरी नहीं है किसी को भी। वो लोग कुछ भी बोलने दो, उन्हें बस ऐसे कभी मत बोलना कि नहीं नहीं मैं विशाल सर से बात किया, विशाल सर ने ऐसे बोला। देखो ये चीजें कैसी होती है ना, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे एंड उनके बीच में। बस आपके लेवल से कुछ ऐसे एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो बोलेंगे स्टूडेंट्स के साइड, स्टूडेंट्स डायरेक्टली ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हाँ सर ऐसे बोला वैसे बोला, कुछ नहीं। जो कुछ भी है आप बस फॉर्मेलिटी करते जाओ, वो आपको कभी कुछ नहीं करेंगे, वो सब मेरे से बात करेंगे डायरेक्टली। गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ओके फाइन, चलो ध्यान दो यहाँ पे नाउ। x इज इक्वल टू -5 प्लस 2i, ये कहाँ से आया देखो, x इज इक्वल टू -5 प्लस अंडर रूट ऑफ -4 है, तो आई कैन राइट 4 इंटू -1, स्प्लिट किया स्क्वायर रूट, सो √4 का आंसर 2, रूट ऑफ -1 का आंसर i। तो -5 प्लस 2i, -5 को इस साइड लाया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2i, बोथ साइड स्क्वायर किया, सिंप्लीफाई करते गया मैं, यहाँ पे आई स्क्वायर का आंसर आएगा -1, -4 को इस साइड लाया +4, आई एम गेटिंग x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 इज इक्वल टू 0। इससे मैंने इसे डिवाइड किया, सो एक एक सिंप्लीफाई करते गया, x स्क्वायर यहाँ पे x⁴ है, तो आई नीड टू मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, राइट। देन ये नॉर्मल पॉलिनोमियल का डिवीजन में सॉल्व करते गया, आई गॉट -132x -460। देन ये एज इट इज लिखा जैसे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे इसका आंसर क्या है 0, सो 0 इंटू समथिंग 0 ओनली, एंड दिस इज माई आंसर। अब यहाँ पे जो आंसर है इसमें प्रॉपर इंटीजर फॉर्मेट नहीं आ रहा, राइट। तो x को मैंने क्या किया, यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया, -5 प्लस 2i, जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट किया आई गॉट माई आंसर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, आने दो आंसर, इज इट ओके? सर मेरे कॉलेज में कभी भी लेक्चर रखते हैं बाय आदित्य। आदित्य डोंट वरी, देखो दिवाली तक ये सब एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये भी बात है। हाँ, इन केस किसी 2-3 कॉलेजेस में ना कोरोना के स्टूडेंट्स मिलने दो, उसके नेक्स्ट वीक सब बंद, अगेन बंद। तो ये जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट चलेगा दिवाली तक। दिवाली के बाद अगेन ये कुछ डिस्कस, ये डिसाइड करेंगे एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं। तो ये कंपलसरी ऐसे कुछ नहीं है, अभी जो भी चल रहा है ना कुछ कंपल्शन नहीं है। वो कितना भी बोलेंगे कंपलसरी है कंपलसरी है, उन्हें डायरेक्टली बोल दो मैं गांव में हूँ, नहीं आ सकता लेक्चर के लिए ऑफलाइन, कुछ नहीं कर सकते वो। ठीक है चलो, एनीवेज आगे बढ़े ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। यस सर। सो गए यस सब सर। लोग? नो सर। मम्मी को बोलो
नाश्ता, चाय, कॉफी, हॉर्लिक्स, बोर्नविटा, कॉम्प्लान और क्या क्या आता है सब लाके रखो बाजू में। मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, सुबह सुबह पढ़ाई कर रहा हूँ, राइट? बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ना स्टूडेंट अपन लोग, नहीं? मम्मी डैडी अपने से यस सर। एक्सपेक्ट क्या करते हैं स्टूडेंट? बस पढ़ाई करो, इतना एक्सपेक्ट करते हैं ना, और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कुछ भी नहीं। तो ठीक है, मम्मी कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है। मम्मी को, मम्मी डैडी रिलेटिव्स को ही आता है ना, घर पे बोलते हैं ना क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, पढ़ाई कर, ये कर, वो तो रहता है। उन्हें बोलने का कितने परसेंट चाहिए? 85। मैं 90 ला के दूंगा, 90 ला के दूंगा, मुझे पूरे साल भर कोई कुछ नहीं बोलेगा। पूरे साल का टेंशन तो खत्म हो गया, राइट? बस कॉन्फिडेंस की वजह से। रिजल्ट के बाद कोई भी रिजल्ट आए, उसके बाद तो सुनना तो हर एक किसी को है। एटलीस्ट एक साल का तो टेंशन गया। चलो ठीक है, एनीवेज, बट पढ़ाई करनी है स्टूडेंट, वो कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है, मार्क्स आने जरूरी है। ये सब जो कुछ भी चल रहा है, लेक्चर्स, क्लासेस, कॉलेज, ये सब किसके लिए चल रहा है? आपके लिए चल रहा है, आपके फ्यूचर के लिए चल रहा है। बस टेंशन लेके कुछ नहीं करना है, मजे करके हम लोग पढ़ाई करें। एनीवे चलो, कुछ क्वेश्चंस में दे रहा हूँ आपको एज अ क्लास वर्क और होमवर्क। होमवर्क के लिए फाइंड वैल्यू ऑफ, इसे नोट डाउन करके मेरे साथ ही नोट डाउन करो। 2x⁴ प्लस 5x³ देन प्लस 7x² माइनस x प्लस 41 if x is equal to -2 minus √3i. Now next, find x⁴ plus 9x³ plus 35x² minus x plus 64 if x is equal to -5 plus 2 √-4। चलो स्टूडेंट्स, ये तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन करके रखो, पीडीएफ में भी मिल ही जाएगा। ठीक है, ओके ऑल ऑफ यू, आगे बढ़े, नया कंसेप्ट चालू करें। एनीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो बी रेडी, कुछ नया पढ़ते हैं अभी, कुछ नया। ठीक है, सुनो। जब आपको लगेगा सर ब्रेक चाहिए, बता देना। ब्रेक की तो जरूरत नहीं है, मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाता हूँ वैसा। यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं हम लोग तो। चलो, हाँ, वन मोर थिंग, कॉलेज में जो भी आपके यूनिट टेस्ट होंगे, सेमेस्टर एग्जाम होंगे, मुझे आउट ऑफ आउट मार्क्स चाहिए मैथ्स में, आउट ऑफ आउट। और हर एक से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आउट ऑफ आउट। जब आउट ऑफ आउट एक्सपेक्ट करूंगा तब जाके 80% 90% मिलता है। ठीक है, एंड ऑनलाइन होते तो फिर ऑनलाइन में वो रिजल्ट नहीं, सब फेक रिजल्ट है ऑनलाइन के। यहाँ वहां से कॉपी करके गूगल वगैरह करके सब रिजल्ट्स लाते हो, आई नो। क्लासेस के भी जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं मैं ट्रस्ट नहीं करता। आई नो आप लोग क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। एक अनऑफिशियल ग्रुप होता है, अनऑफिशियल ग्रुप पे ना, आई नो, देखो क्या करते थे ना, 12th बैच में दो बहुत खास फ्रेंड थे, कल्पेश, आयुष। ठीक है, हमने इनका पैटर्न ऑब्जर्व किया। ये लोग क्या करते थे, एक टेस्ट में कल्पेश के मार्क्स अच्छे आते थे, आयुष के खराब आते थे। दूसरे टेस्ट में कल्पेश के खराब आते थे, आयुष के अच्छे आते थे। और वो भी अच्छे मीन्स ये एवरेज स्टूडेंट के, इनके परसेंटेज ऐसे थे 70-80%, एंड दोनों जन 90-90% लाते थे, वो भी टॉपर के लिस्ट में। हमने इनका पैटर्न ऑब्जर्व किया पूरे मंथ का, 2-3 मंथ का। एंड देन मैंने बात की आयुष से एंड कल्पेश से कि आयुष, कल्पेश क्या स्ट्रेटेजी क्या लगा रहे हो? तो फिर इन्होंने बता दिया, सर हम लोग क्या करते हैं। पहले तो नहीं बता रहे थे, बट ठीक है, वो हो जाते बाद में क्लोज, कि सबसे पहले कल्पेश एग्जाम देता है और एमसीक्यूज नोट डाउन करके आयुष को बता देता है। ये ऐसे ही लोग करते थे, एक टेस्ट में ये टॉपर आता था, दूसरे टेस्ट में वो टॉपर आता था। ऑनलाइन में मैं बिलीव नहीं करता हूँ, बस प्रैक्टिस के लिए हम लोग देते हैं। और एक चीज आप
करते हो, गूगल वगैरह यूज करते हो, दूसरा डिवाइस यूज करते हो, बट स्टूडेंट देखो ये सारी चीजें ना अभी टेम्पररी है, एंट्रेंस में आप कुछ नहीं कर पाओगे ये सारी चीजें। देन ये ठीक है, अभी के लिए आप खुद को खुश करोगे, मम्मी डैडी को खुश करोगे, क्लास के फैकल्टी को नहीं खुश करोगे। हाँ, क्लास के फैकल्टी को सब मालूम है आप क्या करते हो क्या नहीं, बट अवॉइड करो ये सारी चीजें, मत करो। चलो एनीवे नई कंसेप्ट पढ़ने जा रहे स्टूडेंट, डी मोवियर्स थ्योरम, सॉरी डी मोवियर्स, हाँ डी मोवियर्स ही बोलेंगे उसे। किसी ने नाम सुना है कभी? नो सर। नो नो नो। नो सर। ओके, इसका स्पेलिंग वगैरह याद रखो अच्छे से, डी मोवियर्स थ्योरम। किसी को अभी ऐसे नहीं लगता सर ये सारे थ्योरम्स ये अपने इंडियन लोगों का नाम क्यों नहीं है इसमें? बहुत सर, रेयरली। करा लिए, क्या क्या? पूरा के पेटेंट कर लिए। बायोलॉजी में बहुत लगता बायोलॉजी में नाम है इंडियन? सर, कितने बड़े बड़े नाम है कीड़ों के। हाँ सर, बहुत बड़े बड़े। साइंटिस्ट के नाम। इंडियन लोगों के नाम है बायोलॉजी में? नो सर, इंडियन नहीं है। मतलब ओके ओके, नहीं नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे नाम देखो, इसमें मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अपने फ्रिक्वेंटली नाम क्यों नहीं आता है इंडियन लोगों के, ये मेरा क्वेश्चन था। बिकॉज देयर टाइम वी आर स्लेव्स। हाँ सर, उन लोगों ने सब बुक्स जला दी हम लोग के और खुद यूज कर लिए। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। नहीं, अब मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है। ये पार्शियली यू कैन से कि यस ये राइट है। स्टूडेंट मैं अभी भी आपसे अगर पूछूंगा ना कि आपको क्या करना है लाइफ में, ठीक है, आप में से ना 99 इवन इंक्लूडिंग मी, ठीक है, अपने सपने क्या है स्टूडेंट? पैसा कमाना, राइट? जॉब करना। यस हाँ, सर, जॉब करेक्ट। करना, पैसा कमाना, एंड घर ले लो, गाड़ी ले लो, शादी करो, बच्चे, बच्चे को अच्छे स्कूल में डालो, दैट्स इट, लाइफ खत्म। यही सोचते हैं हम लोग। ये सारे सोच में ना स्टूडेंट ये जो है ना ये बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है ये। हम लोग जो भी कर रहे हैं ना, हम लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोग एज अ पैशन ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्यों कर रहे हैं? जस्ट फॉर मनी कर रहे हैं। एंड उन लोगों के पास मनी ऑलरेडी सफिशिएंट है, वो लोग क्यों कर रहे हैं? एज अ पैशन कर रहे हैं। दोनों चीज में डिफरेंस है स्टूडेंट, देखो दोनों चीज में डिफरेंस है। एक बंदा जो बस पैसे के लिए पढ़ाई कर रहा है, पैसे के लिए सब कुछ कर रहा है, जॉब के लिए, और एक बंदा जो उसे पैसे की कमी नहीं है, वो बस पैशन है इसलिए कर रहा है। दोनों चीज में डिफरेंस। ये जो मेंटेलिटी है ना दोनों की, ये दोनों की मेंटेलिटी डिफरेंस क्रिएट कर रही है। हम लोग क्या करते हैं, जॉब मिला, बात खत्म, उसके बाद पढ़ाई रिसर्च वगैरह वगैरह सब बंद हो जाता है अपने इंडिया में। जो भी क्रीम क्राउड है, ओके, क्रीम क्राउड जो पढ़ाई में अच्छा है, वो लोग जॉब लेते फटाफट, जॉब लेके सेटल होने का सोचते हैं। ये सच्ची बात है, सेटल हो जाओ, लेकिन उसके बाद का क्या? अगर अपना क्रीम क्राउड ही सेटल होके बस जॉब के बारे में सोचेगा तो रिसर्च कौन करेगा? नए टेक्नोलॉजीज कौन लाएगा? राइट? तो ठीक है, ऐसे कुछ नहीं कि सेटल हो जाने के बाद रिसर्च नहीं करते, सेटल होने के बाद भी रिसर्च करते, बट उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए पैशन। ये बहुत बड़ी चीज। तुम कोई भी काम अगर इसके लिए करोगे ना स्टूडेंट, इसके लिए पैशन के लिए, आप सक्सेसफुल रहोगे। एंड आप अगर ओनली पैसे के लिए कर रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आता है, एंड आप खुश होगे या नहीं होगे इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आता है। तो एनीवे चलो, इसके वजह से अपने इंडियन नाम वहां पे कम है। सर, आज की जनरेशन अगर मनी कमा लेगी तो फ्यूचर जनरेशन पैशन कर सकती है फिर फॉलो। आज की जनरेशन में क्या बोला आपने? सर अभी हम लोग अगर मनी कमा लेंगे तो फ्यूचर हम्म। जनरेशन में प्रॉब्लम नहीं रहेगा ना। मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया फिर भी सफिशिएंट मनी है सरवाइव के लिए। यस, ये भी बढ़िया है। ये भी आप बोल सकते हो कि हम लोग बस मनी कमाएंगे एंड फ्यूचर जनरेशन ये सारी चीजें करेगा, ऐसे ही आप बोल रहे हो, राइट? हाँ सर। यस सर, उनको बेच देंगे। दैट मीन्स फ्यूचर जनरेशन भी ऐसे बोल सकते हैं ना सर।
यस यस, नहीं नहीं, दैट मीन्स आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर जनरेशन पे ढकेल रहे हो। जैसे अपने मम्मी पापा अपने से एक्सपेक्ट करते हैं ना, वैसे आप सोच रहे हो कि हाँ फ्यूचर जनरेशन करेगा, मैं क्यों करूं, राइट? सर लेकिन उसमें आपको टाइम कर, बहुत जाता है ना, क्या हो इस जाता चक्कर है? टाइम बहुत जाता है, उतना मनी एफर्ट सब डालना पड़ता है। यस यस यस, तो सब कुछ करना पड़ेगा स्टूडेंट, लाइफ ही अपनी ऐसे। देखो, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि हमें तो पहले बेस बनाना ही बनाना है, बेस विथ जॉब मनी, ये करना ही करना है, देन हम लोग पैशन की बात करेंगे एंड सब कुछ बात करेंगे। लेकिन जिसे लगता है कि सर आई कैन मैनेज बोथ द थिंग्स पैरेलली, तो लकी लोग हैं, तो लकी लोग। एंड स्टूडेंट्स लाइफ में आप कुछ, सब लोग कुछ ना कुछ कर ही लेते हो, डोंट वरी कि बहुत स्ट्रेस लेना है ये लेना है। यस, मेहनत लेनी है, मेहनत सबको लेनी है, बट लाइफ में आप कुछ ना कुछ कर ही लोगे। बस हमें ऐसे कुछ करना है कि आप, आपका नाम हो जाए उसमें कि यस इसने कुछ तो कर दिखा। एंड हो भी नहीं, नाम भी नहीं हुआ, ठीक है ना, कोई बात नहीं, एट द एंड आप हैप्पी रहने चाहिए। आपको फील रहना चाहिए कि यस यार मैं जो भी कर रहा हूँ लाइफ में ना, अच्छा कर रहा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी से, बोलते हैं ना, ब्लैक मनी वगैरह टाइप नहीं ले रहा हूँ, कुछ गंदा काम नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ ऐसे कि यहाँ से पैसे, क्रिमिनल ये वो, ऐसे कुछ नहीं। और मेरी वजह से किसी और दो चार लोगों का भला हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखो आप बड़े हो गए, आपके पास बहुत पैसे आने वाले हैं, सबके पास आएंगे, डोंट वरी। ये पैसा कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो एंड आप सोसाइटी में बाकी लोगों की कैसे मदद कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कर्मा कर्मा, मैं पहले बोलता था अरे ये कुछ कर्मा विर्मा कुछ नहीं, बट अभी ऐसे समझ में आता है कि यस, कहीं ना कहीं से वो रिटर्न आपको मिल जाता है। ठीक है, चलो एनीवे, बहुत हो गया अपना लेक्चर, अब स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये डी मोवियर्स महाशय क्या बोल रहे हैं सुनो। ये बोल रहे हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, रेस टू एन अगर मैं करता हूँ, रेस टू एन, तो आई कैन राइट दिस एज cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। काम करता हूँ, इससे मैं हटा देता हूँ। यस स्टूडेंट, दोनों इसमें डिफरेंस क्या है, ये n उड़ के कहाँ पे चला गया, थीटा के साथ चला गया, राइट, गॉट इट। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बस इतना ही इसने बोला, बट इसके वजह से बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई होती है, बताता हूँ मैं कैसे। फर्स्ट टेल मी, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इफ आई एम सेइंग रेज टू 5, तो स्टूडेंट्स आई विल राइट cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा, एंड ब्रैकेट में लिखूंगा बाय डी मोवियर्स थ्योरम, दैट्स इट। इज इट ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। If I am saying cos theta plus I sin theta raised to 7, tell me your answer. cos Cos 7 Cos 7 theta plus I प्लस sin साइन 7 7 theta. थीटा। I sin 7 theta. Very good. Now, एक रिजल्ट भी बनाते हैं हम लोग इस साइड में। वेट, पहले यहाँ पे मुझे बताओ, इफ आई एम सेइंग cos थीटा प्लस I sin थीटा रेज टू, एक लास्ट वन 10, cos 10 theta plus I sin 10 theta, is it okay? Yes, sir. अब एक रिजल्ट बना रहा हूं मैं, सुनो सब लोग अच्छे से। If I am saying cos theta plus I sin theta raised to -1, yes स्टूडेंट, क्या करूंगा मैं, cos theta, cos of minus theta plus I sin minus theta, are you agree with this? Yes, sir. Yes. यस Yes, sir. Cos of minus theta by trigonometry, anyone? 90. नेगेटिव एंगल रूल, नेगेटिव एंगल रूल, NAR मैंने पढ़ाया था कुछ, NAR याद करो, NAR CST रूल,
NAR CST का यूज नहीं, NAR बताओ। NAR क्या था स्टूडेंट? ओनली फॉर कॉस एंड उसका उल्टा कौन होता है? सेक। इनके लिए आंसर्स पॉजिटिव मिलते हैं, बाकी सबके लिए आंसर्स क्या मिलते हैं? नेगेटिव। साइन ऑफ Negative. माइनस थीटा Minus के sin लिए theta. माइनस साइन थीटा, Minus ऐसे sin बाकी theta. चारों के लिए माइनस आएगा। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या आई कैन राइट कॉस थीटा ओनली, बट साइन ऑफ माइनस थीटा को आई कैन राइट माइनस ऑफ साइन थीटा। तो आई कैन राइट हियर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो यहाँ से एक रिजल्ट मिला, देखो स्टूडेंट मुझे, वो रिजल्ट ये है, आई कैन राइट cos थीटा माइनस आई साइन थीटा इज इक्वल टू, यस, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू -1। इसी को कैन आई राइट लाइक दिस, 1 अपॉन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? यस Yes, सर। sir. Yes. चलो फटाफट ये पूरा पेज गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स कि ये सर क्लियर है हमें ये सारी चीजें। फास्ट ऑल ऑफ सर वो फर्स्ट वाली स्टेप रिपीट कीजिए। विच वन? cos थीटा माइनस आई sin थीटा इज इक्वल टू। ओके देखो, cos थीटा प्लस आई sin थीटा रेस टू -1 था, राइट? बाय डी मोवियर्स थ्योरम ये -1 किससे मल्टीप्लाई होगा? थीटा से। तो ये माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, बट cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा बाय नेगेटिव एंगल रूल एंड sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, cos थीटा माइनस आई sin थीटा। तो cos थीटा माइनस आई sin थीटा मैंने यहाँ पे लिखा एंड ये वाला आंसर यहाँ पे लिखा। ओके, समथिंग रेस टू -1 आई कैन राइट 1 अपॉन समथिंग x रेस टू -1 दैट इज 1 अपॉन x। तो मैंने लिखा cos थीटा माइनस आई sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा प्लस आई sin थीटा। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? यस यस सर। चलो ओके, ये स्टूडेंट्स आगे बढ़ू? यस यस सर। ओके फाइन, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आप मुझे बताओगे कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स आप लेक्चर में कितने टाइम अटेंड कर रहे हो, लेक्चर सब कुछ मॉनिटर होता है, ये पेड वर्जन है जूम का, पीछे पूरा स्टैटिस्टिक्स हमें मिलता है, आप कितने टाइम तक लेक्चर में थे। चलो ध्यान दो अभी। नाउ क्वेश्चन इज, इफ आई एम सेइंग cos थीटा प्लस आई sin थीटा रेज टू 15, cos थीटा माइनस आई sin थीटा raised to 5, then cos 7 theta plus I sin 7 theta. Next, cos 3 theta plus I sin 3 theta. यस स्टूडेंट्स हमें बोला इसे सॉल्व करो, ठीक है? मैं सॉल्व करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुनो। cos थीटा प्लस आई sin थीटा रेज टू 15 मैंने एज इट इज लिखा। यस, नाउ डिनोमिनेटर में पहले जाता हूं मैं। cos 7 theta plus I sin 7 theta को can I write cos theta plus I sin theta raised to 7 by inverse of De Moivre's theorem? Are you agree Yes. with this? Yes, sir. Now Yes. ये जो भी है इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos theta plus I sin theta raised to 3, again inverse of De Moivre's theorem. Now can anyone tell me ये जो cos theta minus I sin theta है इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? Yes, cos 5 theta 1 upon cos theta plus I sin theta. very good. देखो स्टूडेंट, कैन आई राइट लाइक दिस, cos थीटा माइनस आई sin थीटा को मैं लिखूंगा प्लस में cos थीटा प्लस आई sin थीटा रेस टू -1, जो हमने जस्ट
2 मिनट पहले सॉल्व किया था। देखो यहाँ पे cos थीटा माइनस आई साइन थीटा को आई कैन राइट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू -1। इज इट ओके? यस सर। नाउ देखो यहाँ पे ये सब कैंसिल कर सकता हूँ क्या मैं? चेक करूँ। 15 है राइट, 15 में से ये 7 गए, ये 3 गए, तो यहाँ पे कितने बचे? ओनली 5। तो कैन आई से cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 5। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो, ऐसे करो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 15 अपॉन में ये क्या है? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 7 and 3, दैट मीन्स 10। ओके, 7 3 10। एंड कैन आई राइट लाइक दिस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू क्या होगा? -5 होगा। चलो 15 -5 क्या होगा? मैं डायरेक्टली लिखता हूँ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा विल बी 15 -5 -10। आंसर क्या होगा स्टूडेंट? 0 0 0 0 फाइनल आंसर क्या होगा? 1 cos 1 theta plus I sin theta raised to 0. So something raised to 0. Answer is 1. Is it okay all of you? yes sir yes sir Yes, sir. Clear है सबको क्वेश्चन? yes यहाँ पे मैं कुछ रिजल्ट्स बना के देता हूँ, सुनो। रिजल्ट्स विल बी cos n theta plus I sin n theta. Okay. इसे स्टूडेंट आई कैन राइट cos theta plus I sin theta raised to n. Now cos n theta minus I sin n theta. इसे I can write cos theta plus I sin theta raised to minus n directly I can write. ये important है। चलो, is it okay? डन है ये दोनों रिजल्ट्स? सबको समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? yes sir सर वो व्हाइट पेन से लिखा वो -n कैसे आया? यस यस यस। देखो इससे तुम क्या करोगे? सबसे पहले cos थीटा, मैं आपको बताता हूँ। इफ यू आर हैविंग कैन यू राइट लाइक दिस cos n थीटा माइनस I sin n थीटा आपके पास है। ओके तो आप इसे पहले ऐसे लिख सकते हो ना, cos n थीटा प्लस I sin n थीटा रेज टू -1 बाय विच प्रॉपर्टी? ये अभी जस्ट हमने रिजल्ट बनाया, देखो यहाँ से। कैन यू राइट लाइक दिस? गॉट इट? समझा नहीं समझा? देखो ना यहाँ पे माइनस को मैंने प्लस किया, थीटा एज इट इज जो कुछ भी था रेज टू -1। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? yes एंड देन डी मोवियर्स इनवर्स अप्लाई करो, ये एन क्या जाएगा? ऊपर जाएगा, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू, ये एन जाएगा ऊपर तो -n। इज इट ओके? क्या हुआ? नहीं क्लियर हुआ? सर यहाँ पे भी पिछले वाले मतलब उस बॉक्स जैसा होगा ना 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा आएगा ना कहाँ पे कहाँ पे? वहाँ पे लास्ट स्टेप पे वेट करो, कहाँ पे? यहाँ पे? नो सर इस वाले साइड में हाँ यहाँ पे क्या चाहिए? सर यहाँ पे 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा ना हाँ वही है, देखो ना ये जो लिखा है ना मैंने, देखो ये रेज टू -1 है राइट, तो इसे भी आई कैन से ना 1/cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा कर सकता हूँ मैं। बट मुझे फॉर्म कौन सा चाहिए? मैं उसे बस फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ। देखो इसे यू कैन राइट 1/cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, यू कैन राइट लाइक दिस। बट आई वांट एक सिंपल फॉर्म में चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिया। एंड बस यहाँ से मैंने देखो ना ये n को कहाँ भेजा? ऊपर भेजा, इनवर्स ऑफ डी मोवियर्स। इज इट ओके यस सर ऑल ऑफ यू? जिसने भी क्वेश्चन पूछा था क्लियर है? मैं आपको बताता हूँ, इसका एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल सुनो।
अगर मेरे पास ऐसे है, समझो cos 7 थीटा प्लस आई साइन 7 थीटा, मुझे बताओ इनवर्स ऑफ डी मूवियर्स लगा के आप क्या लिख सकते हो इससे, एनीवन? मी सर. cos theta plus हाँ sin बोलो. 7. cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 7, आर यू एग्री विद दिस? Yes, sir. Yes. sir. ठीक है, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ अच्छे से सुनो सब लोग. आपको बस क्या करना है, यहाँ पे समझो वही क्वेश्चन आया, बस माइनस साइन है. ठीक है, बस माइनस साइन आ गया, तो आपको सेम लिखना है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, बट यहाँ पे ऊपर क्या होगा, 7 नहीं -7 है. दैट्स इट. ये डिफरेंस मुझे बस आपको समझाना था. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes. गॉट Sir. इट? Yes, sir. चलो अब क्वेश्चन लेते हैं इसका वेट. क्वेश्चन इज मूवियर्स ध्यान देना. Yes. Question. Simplify. First question. Cos 3 theta minus I sin 3 theta. Handwriting खराब होने लगी. वेट. हैंडराइटिंग में मुझे बहुत फर्क पड़ता है. मुझे प्रेजेंटेशन हैंडराइटिंग बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए. यस. cos 2 theta plus I sin 2 theta upon cos 4 theta plus I sin 4 theta raised to 6 cos theta plus I sin theta raised to 6. ये स्टूडेंट हमें ये सिंप्लीफाई करना चाहिए. फटाफट बोलो. फर्स्ट टर्म को Power मैं low आ रहा है सर आपका. आ रहा है सर. यस. cos theta हम्म. plus I sin theta raised to -3. इज इट ओके ऑल ऑफ यू? ये समझा सबको पहले cos थीटा प्लस आई sin थीटा रेज टू -3. ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. यस. सेकेंड टर्म के लिए बोलो, न्यूमरेटर वाली टर्म. Cos theta plus sin theta raised to 2. cos theta plus I sin theta raised to 2. नाउ डिनोमिनेटर वाली नेक्स्ट टर्म बोलो फास्ट. cos theta plus I sin theta रेज टू क्या होगा स्टूडेंट? 4 होगा, राइट? 4 होगा. बट अगेन मेरे पास क्या बाहर 6 भी है, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 6. नेक्स्ट cos सर थीटा. डायरेक्ट 24 नहीं हो सकता? हो सकता है ना, वही 6 4 जा 24 ही करना है मुझे, बट एक एक स्टेप में करते हैं. cos थीटा प्लस आई sin थीटा रेज टू क्या है 6. चलो सिंप्लीफाई करते हैं ये सारे इसको. तो cos थीटा प्लस आई sin थीटा मैंने एक सिंगल ले लिया. ओके. लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करूंगा. लॉ ऑफ इंडाइसेस में कैन आई राइट लाइक दिस? सबसे पहले मेरे पास क्या है, -3, देन -1. +2 Plus 2. -24 -6. -6. आर यू एग्री विद दिस ऑल ऑफ यू? क्लियर है ये? Yes, sir. सबको मालूम है ना लॉ ऑफ इंडाइसेस, x रेज टू m x रेज टू n अपॉन x रेज टू p x रेज टू q ऐसे है. तो आई विल राइट x रेज टू m प्लस n माइनस p माइनस q. तो नाउ फाइनल -31. आंसर cos थीटा प्लस आई sin थीटा रेज टू क्या आएगा मेरे पास? -3 + 2 -1 -31. तो फाइनल आंसर में मुझे क्या लिखना होगा? कैन यू टेल मी फाइनल आंसर? cos ऑफ Cos Yes. theta minus I sin theta raised to 31. -31 थीटा
plus I sin minus 31 theta. So final answer will be cos of minus theta cos theta only. तो cos of 31 theta minus I sin 31 theta. ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर. इज इट ओके ऑल ऑफ यू? पूरा Sir. क्वेश्चन गो थ्रू करो. यस सर. क्वेश्चन एक बार. यस रिपीट करता हूँ अगेन. वेट. सर क्वेश्चन बहुत लेंदी, तो हम लोग इसे शॉर्ट में नहीं लिख सकते क्या? कहाँ पे लेंदी है? नो सर, शॉर्ट में लिखने में क्या करना है आपको एग्जैक्टली? मतलब सर एक दो स्टेप कट में कर सकते हैं. नहीं नहीं ऐसे नहीं. ये सॉल्व करना ही होगा आपको पूरा क्वेश्चन. ऐसे कैसे? इसमें कुछ शॉर्टकट नहीं है. सुनो, cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा मैंने जस्ट यहाँ पे बताया था. देखो यहाँ से यू कैन राइट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू माइनस n. तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू माइनस 3. यहाँ पे क्या आएगा? प्लस 2 आएगा. यहाँ पे क्या आएगा? 4 बाहर आएगा तो 4 इंटू 6 आएगा. एंड यहाँ पे 6 है. देन मैंने क्या किया, लॉ ऑफ इंडाइसेस माइनस 3 प्लस 2 माइनस 64 माइनस 6 माइनस 24 माइनस 6 सब सॉल्व किया तो माइनस 31. तो अगेन डी मूवियर्स थ्योरम अप्लाई किया. यहाँ पे आपको रीजन देने पड़ेंगे बाय डी मूवियर्स थ्योरम. यहाँ पे बाय इनवर्स ऑफ डी मूवियर्स थ्योरम. तो माइनस 31 थीटा माइनस 31 थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा. इज इट ओके ऑल ऑफ यू? डन? यस सर, डन. Yes, sir. यस सर. डन. ये सिंपल है, सब कुछ सिंपल है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू ध्यान देना. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, इसका आंसर आप मुझे बताओगे. cos 5 अल्फा प्लस आई साइन 5 अल्फा अपॉन cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा. यस सिंपल क्वेश्चन है. बोलो, इतना ही क्वेश्चन है बस. ओके सर. cos alpha plus I sin alpha raised to 5. अपॉन रेस टू 1 बोल सकते हो, राइट? तो ये कैंसिल हो गया एंड आई एम गेटिंग cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा रेस टू 4. 4. बस सिंपल क्वेश्चन था. cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा रेस टू 4. फाइनली आई कैन राइट लाइक दिस, cos 4 अल्फा प्लस आई साइन 4 अल्फा. चलो ये सिंपल था. अब जाते सर. इसका एक. यस बोलो. सर अल्फा एंगल नहीं है ना सर? एंगल है, एंगल है. मैं cos के अंदर ये 5 अल्फा लिख रहा हूँ. दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू कुछ तो पुटअप करेंगे, ये एंगल हो गया. गॉट इट? यस सर. वेरिएबल ले लिया बस मैंने थीटा को. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसे सोचना पड़ेगा आपको. सुनो, टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा सोचेंगे हम लोग. cos थीटा माइनस आई साइन थीटा रेस टू 7 माइनस आई साइन थीटा रेस टू 7 अपॉन साइन 2 थीटा माइनस आई कॉस 2 थीटा रेस टू 4. यस चलो, कौन मुझे बताएगा क्या करें हम लोग? cos थीटा Cos. प्लस Yes. आई sin थीटा हम्म. रेस टू -7. चलो ये तो आपने परफेक्ट बता दिया. आई एम मोर इंटरेस्टेड इन डिनोमिनेटर टर्म. यस ओके सर. बोलो. sin थीटा हम्म. Plus I I cos cos theta थीटा 4 into -2. आई नो यही मिस्टेक आप करोगे. यस और किसी को कुछ सोच रहा है? एनीवन? 4 into +2. नो. देखो स्टूडेंट, ये जो डी मूवियर्स भाई साहब थे, ये क्या बोल के गए
ये बोल के गए कि आई के साथ साइन ही आना चाहिए, रियल में कॉस ही आना चाहिए, इसके पोजीशन चेंज मत करो। समझा डी मूवियर्स ने क्या बोला? उसने ये बोला कि ये रूल उसी के लिए अप्लाई है इफ यू आर हैविंग cos थीटा रियल पार्ट में, sin थीटा इमेजिनरी पार्ट में, बट नाउ वी आर हैविंग sin इन रियल पार्ट एंड cos इन इमेजिनरी पार्ट। गॉट इट ऑल ऑफ यू? क्या चेंज है इसमें? तो अब Yes. मुझे बताओ ये sin को cos में कैसे लाएंगे, इस cos को sin में कैसे लाएंगे? सर डिवाइड करके बाय कॉस थीटा। बाय cos थीटा डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा? 90 माइनस थीटा। यस 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 यस, ये कर सकते हैं हम लोग। sin थीटा को वी कैन राइट cos 90 माइनस थीटा, राइट? तो देखो, कैन आई राइट लाइक दिस? आई कैन राइट cos 90 minus theta, okay, minus I sin 90 minus theta, okay, raised to 4. Is it okay all of you? यस क्लियर है ये सबको? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ cos theta plus I, इसमें भी वैल्यू ले सकते हैं ना, सॉरी, डिग्रीज में भी ले सकते हैं ना 90। ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नाउ अब कुछ सॉल्व हो रहा है क्या चेक करो स्टूडेंट, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, ऊपर भेज सकते हैं, ऐसे कुछ कर सकते हैं, चेक करो। हाँ सर π/2 -20। नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है। देखो सॉल्व, वहां से अगर आप 2 को भी कॉमन ले लेते हो तो भी कुछ भी नहीं होगा। आप बस एक ही स्टेप कर सकते हो, दैट इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, सॉरी थीटा नहीं, वेट, cos π/2 माइनस 2 थीटा प्लस आई साइन π/2 माइनस 2 थीटा। एक काम करो स्टूडेंट, एक काम कर सकते हैं, रुको, हम लोग ना इसे इस 4 को अंदर भेजो, इस 4 को अंदर भेजते हैं, तो कैन आई से cos 4 into π/2 minus theta? Are you agree with this? Yes. Minus I sin 4 into π/2 minus theta. Now इस 4 into π/2 को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो नाउ आई एम गेटिंग हियर ये cos तो थीटा प्लस, π/2 -2 थीटा आएगा ना, ये sin 2 थीटा। ही है, दिखा? गॉट इट? दिखा क्या 2? यस सर। ओके फाइन। नाउ इस cos को मैंने cos लिखा, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आई एम गेटिंग, देखो 2 पाई माइनस 8 थीटा माइनस आई साइन अगेन 2 पाई माइनस 8 थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू -7 एज इट इज अपॉन में आई कैन से cos 2 पाई माइनस 8 थीटा। कुछ कर सकते हैं इसे, cos 0 माइनस थीटा, यस, या और cos 2 पाई माइनस थीटा। आंसर क्या होगा स्टूडेंट? cos थीटा ओनली। आर यू एग्री विद दिस? ये याद आ रहा है, एंगल एंड मेजरमेंट्स में हमने पढ़ा था। रुको, आई विल टेल यू, cos 2 पाई माइनस थीटा है समझो मेरे पास, ठीक है। इसे सॉल्व करते टाइम ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा एनीवन? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है? पॉजिटिव, तो दैट्स व्हाई पॉजिटिव। देन एंगल, सॉरी एक्सिस एंगल को इग्नोर करो, राइट, साइन को इग्नोर करो, आई कैन राइट cos थीटा ओनली। याद आया कुछ? यस सर। Yes, sir. एंगल एंड मेजरमेंट्स में हमने किया था, वेट करो, डोंट वरी। देन माइनस आई साइन ऑफ अगेन 2 पाई माइनस थीटा, यस, इसका आंसर स्टूडेंट्स
देखो अगेन 2 पाई माइनस थीटा है, साइन लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट गिव्स अस नेगेटिव साइन, माइनस देन साइन, साइन एज इट इज साइन होगा, थीटा एज इट इज होगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ साइन 8 थीटा। देखो इसलिए मैंने बोला ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। नाउ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 7 माइनस 7, एंड यहाँ पे आएगा cos थीटा सॉरी 8 थीटा cos 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा। ओके चलो अब सिंपल हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू माइनस 7 एंड cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 8 आया, राइट? तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 1. माइनस 50, 7 माइनस 8 माइनस 1 ही 50, होगा। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू माइनस 15 आया, राइट? इसी को आई कैन डायरेक्टली राइट cos ऑफ 15 थीटा माइनस आई साइन ऑफ 15 थीटा। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? डन यस सर, स्टूडेंट्स? सबको मालूम है ये मैंने जो सॉल्व किया यहाँ बाजू में, इज इट ओके? ट्रिकी क्वेश्चन था ये, एक बार गो थ्रू करो पूरा क्वेश्चन एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स ऑल ऑफ यू फास्ट। सर एक बार रिपीट करो ना। यस रिपीट करता हूँ। देखो हमने क्या किया यहाँ पे स्टूडेंट, साइन था रियल पार्ट में, मैंने साइन को कन्वर्ट किया कॉस में। कैसे? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट इस 4 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू पाई बाई 2, 4 इंटू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो 4 जैसे मल्टीप्लाई होगा 2 2 जब आएगा, राइट? सो 2 पाई आएगा, देन 4 इंटू 2 2 8 थीटा। तो आई गॉट cos of 2 pi minus 8 theta sin of 2 pi minus 8 theta, बट cos of 2 pi minus theta मेरे पास आंसर होता है प्लस cos थीटा, तो मैंने यहाँ पे लिखा देखो cos of 8 थीटा, बट sin of 2 pi minus थीटा का आंसर होता है माइनस ऑफ sin थीटा, तो दैट इज माइनस ऑफ sin 8 थीटा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको मैंने क्या किया 8 लिखा, ये माइनस 7 माइनस 8 माइनस 15। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, इसके बाद ये वाली स्टेप डिनोमिनेटर। Is it okay all of you? सर Yes. cos माइनस 15 थीटा आएगा ना सर? हाँ yes माइनस 15 थीटा आएगा, बट कॉस्ट ऑफ माइनस 15 थीटा क्या होगा? यहाँ पे एक स्टेप है ना, मैंने डायरेक्ट लिखा है, ये ऐसे आएगा, राइट? आपके हिसाब से कॉस ऑफ माइनस 15 थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस 15 थीटा। इज इट ओके? बट cos of minus theta is cos theta, but sin of minus theta is minus sin theta. Got it now? यस सर. Students, is it okay? Smooth जा रहा है? यस सर. हाँ ना? यस नहीं, सर, एक ही स्टूडेंट बोल रहा है हाँ, बाकी नहीं बोल रहे कुछ भी। चलो cos of सर मीन्स कौन सा भी माइनस थीटा तो सीधे पॉजिटिव में आ जाएगा ना cos के लिए? yes cos के लिए कोई भी थीटा रहने दो, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आ जाता है। चलो फास्ट गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स फास्ट। इज इट ओके? डन? ओके फाइन स्टूडेंट। कॉम्प्लेक्स का बस और एक या दो लेक्चर लगेंगे हमें, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आई थिंक एक लेक्चर में वो भी हो जाएगा, एंड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हम लोग लेंगे। देन उसके बाद वी विल स्टार्ट और एंट्रांस, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का एंट्रांस, जिसमें हम लोग बहुत तगड़े क्वेश्चंस करने वाले स्टूडेंट। पहले तो वी विल स्टार्ट विद बेसिक क्वेश्चंस, पहले कॉन्फिडेंस बिल्टअप करूंगा क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है आपका एंट्रांस का, देन धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे हम, ठीक है? चलो एनीवे आज के लिए स्टूडेंट कितना हो गया? 8:54 हो गया ना, ठीक है चलो बस हुआ आज के लिए, इनफ है इतना ही।
नाउ वी विल डिस्कस योर टेस्ट के कुछ डाउट्स है तो उसे डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स जिन्हें डाउट से बी कनेक्टेड, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग. आई विल शेयर दिस पीडीएफ इन आवर ग्रुप.